अब एक विद्यार्थी ने पूछा, गुरुजी जो लोग योगाभ्यास नहीं करते, ध्यान नहीं लगाते, उपासना नहीं करते, समाधि नहीं लगाते, वेदों को नहीं पढ़ते, उनको नुकसान क्या होता है? क्या जरूरी है ध्यान करना, उपासना करना, समाधि लगाना? क्या ये आवश्यक है? अगर न लगाएं तो गुरुजी ने, महर्षि पतंजलि जी ने कहा, लो सुनो, नहीं लगाओगे तो परिणाम यह होगा। चौथा सूत्र देखिए, पुस्तक आपके पास है, सूत्र 4 देखिए, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इतरत्र, इतर का मतलब भिन्न, इतर का मतलब भिन्न, इतरत्र भिन्न अवस्था में। किससे भिन्न अवस्था में? समाधि से भिन्न अवस्था में। इतरत्र इसका अर्थ हुआ समाधि से भिन्न अवस्था में। जब व्यक्ति समाधि नहीं लगाएगा, सांसारिक स्थिति में रहेगा, राग द्वेष की स्थिति में रहेगा, वेदों को नहीं पढ़ेगा, तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा, वैराग्य प्राप्त नहीं करेगा, सांसारिक अवस्था में रहेगा, तो ये होगा वृत्ति सारूप्यम, ये होगा। वो अपने आप को वृत्ति के समान रूप वाला समझेगा, यानी वृत्ति में और अपने में कोई भेद नहीं समझेगा, कोई अंतर नहीं समझेगा, दोनों को एक ही मानेगा। वृत्ति के स्वरूप को और अपने स्वरूप को एक ही मानेगा, जबकि हैं दोनों अलग अलग। तो वृत्ति का अर्थ क्या बताया था? विचार। ये एक मोटा सा अर्थ है, 2-3 अर्थ और हैं इसके। पहला अर्थ है विचार, दूसरा अर्थ है ज्ञान, दूसरा क्या? ज्ञान। तीसरा अर्थ है अनुभूति, तीसरा अर्थ क्या? अनुभूति। विचार, ज्ञान, अनुभूति, ये वृत्ति शब्द के अर्थ। तो कहीं कोई अर्थ लागू होता है, कहीं कोई अर्थ लागू होता है, जहां प्रसंग जैसा होगा वैसा अर्थ बना लेंगे। तो अब यहां कह रहे हैं, यदि आप योगाभ्यास नहीं करेंगे तो आप वृत्ति में और अपने स्वरूप में भेद नहीं समझ पाएंगे, दोनों को एक ही समझेंगे। एक मोटा सा उदाहरण, एक व्यापारी थे, बड़े व्यापारी थे, उनका लाखों करोड़ों का बिजनेस था। उनको एक बार कोई दुर्घटना हो गई, 50 लाख का नुकसान हो गया। कितना नुकसान हुआ? 50 लाख का। 50 लाख तो बड़ी रकम, छोटी तो नहीं। तो 50 लाख का नुकसान हुआ तो झटका लगेगा ना। तो जब झटका लगा, उनको सूचना मिली कि सेठ जी आपका 50 लाख का नुकसान हो गया। तो समाचार सुनते ही कहने लगे, हाय मैं मर गया, हाय मैं लुट गया, हाय मैं बर्बाद हो गया, हाय मैं डूब गया। ऐसा अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं ना? मैं कौन हूं? शरीर या आत्मा? मैं कौन हूं? मैं शरीर से अलग हूं, मैं मकान से अलग हूं, पैसे से अलग हूं, संपत्ति से अलग हूं, मैं आत्मा हूं, इन जड़ पदार्थों से अलग हूं, हाँ या ना? लेकिन जब ये 50 लाख का नुकसान हुआ तो उसने क्या किया? हाय मैं मर गया, हाय मैं लुट गया, मैं लुट गया। मैं कौन है? आत्मा। तो आत्मा का क्या 50% हिस्सा कट गया? कुछ भी नहीं कटा। आत्मा का कोई लॉस नहीं हुआ, उसका कोई 10%, 5%, 20% हिस्सा टूट गया हो, कट गया हो, अलग हो गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो धन की हानि को अपनी आत्मा की हानि समझ रहा है। ये है वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। वृत्ति में और अपने आप में कोई भेद नहीं समझ रहा। पैसा डूब गया, समुद्र में जहाज डूब गया, सामान डूब गया, मैं थोड़ी डूब गया, मैं तो ठीक ठाक बैठा हूं। पर वो धन के डूब जाने को, संपत्ति के डूब जाने को आत्मा का डूब जाना मानता है।
बस ये झटका लगता है। और जब ऐसा झटका लगता है, हाय मैं डूब गया, हाय मैं मर गया, हाय मैं लुट गया, फिर उसको आता है हार्ट अटैक। हाँ या ना? फिर अटैक आएगा ना। और कहीं छोटा मोटा अटैक हो तो शायद बच भी जाए, और भारी अटैक आ गया तो शांति पाठ हो जाएगा। योगाभ्यास नहीं करोगे तो ये परिणाम आएगा। आपको हर बात में झटके लगेंगे, ये ऐसा क्यों बोलता है। ठीक है, चल पड़ा। चलो इसको भी रख देते हैं। ठीक। ओम ओम ओम। ठीक आ रही आवाज? तो धन डूब गया, आत्मा नहीं डूबा। और वो धन और आत्मा को एक समझ रहा है, इसलिए रो रहा है, घबरा रहा है, हाय मैं मर गया। उसको अटैक आएगा, किसी किसी को पैरालिसिस हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक आता है, किसी को कुछ होता है। ये सारे झटके लगते हैं अगर योगाभ्यास नहीं करेंगे तो। कोई यूं बोलता है, ये ऐसा क्यों बोलता है, मेरे बारे में ऐसा क्यों कहता है, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे सम्मान नहीं दिया। इन्हीं बातों पे झगड़े चलते हैं। हाँ या ना? ये सारे झगड़े इसीलिए हैं कि आपने योगाभ्यास नहीं किया, शास्त्र को नहीं पढ़ा, आत्मा को नहीं समझा, व्यक्ति को अलग नहीं समझा, आत्मा के स्वरूप को अलग नहीं समझा, इसलिए झटके लग रहे हैं। छोटी छोटी बात में रोज झटके लगते हैं। और जो व्यक्ति आत्मा को अलग समझता है, जड़ वस्तुओं को अलग समझता है, संपत्ति आत्मा से भिन्न वस्तु है, संपत्ति टूट जाने से, नष्ट हो जाने से आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। अब ये बातें आपको पता नहीं कब समझ में आएंगी, हैं तो कठिन बातें सरल तो नहीं है, क्योंकि आप सारा दिन उसी सांसारिक विचारों में डूबे रहते हैं। आप इतनी मेहनत करके पैसे कमाए, आप कहते पैसे डूब गए तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। बिगड़ा कैसे नहीं? दुकानदारी का भट्ठा बैठ गया, आप कहते कुछ नहीं बिगड़ा हाँ भट्ठा तो बैठ गया, वो तो ठीक है, नुकसान तो हुआ, पर आत्मा का कोई लॉस नहीं हुआ। ये पुस्तक है, अगर इसको कैंची से इधर से काट दें तो कुछ नुकसान होगा ना, इसका थोड़ा टुकड़ा कट के अलग हो जाएगा। जैसे पुस्तक को कैंची से काट दें तो उसके कुछ टुकड़ा अलग हो जाएगा, कुछ घट जाएगा। अगर 10-20 लाख का नुकसान हो जाए, 50 लाख का नुकसान हो जाए, तो आत्मा का भी कट के अलग हो जाएगा। ये समझना, हम इस बात को कहना चाहते हैं। धन की हानि हुई वो तो ठीक है, वो तो हम भी स्वीकार कर रहे हैं, पर उससे आत्मा का नुकसान नहीं हुआ, ये समझना है। आत्मा का कोई 10-20% टुकड़ा नहीं टूटा, ये समझना है। अगर इतना समझ में आ गया तो पैसे के नुकसान से आपको कोई झटका नहीं लगेगा, क्योंकि आप पैसा नहीं है, आप मकान नहीं है, आप स्कूटर नहीं है, आप कार नहीं है, आप कपड़े नहीं है, आप बंगला नहीं है, इन सब चीजों से अलग है। इनके टूटने से आपका कुछ नहीं बिगड़ता, और इनके बढ़ जाने से आपका कुछ नहीं बढ़ता। किसी को 2 करोड़ का फायदा हो गया तो क्या आत्मा बढ़ गई उसकी? नहीं बढ़ी। तो पैसा मिल जाए तो खुश नहीं होगा, और खो जाए तो दुखी नहीं होगा, तो किसी घटना का असर ही नहीं होगा। ये रिजल्ट आएगा इसका, अगर तत्व ज्ञान हो गया तो। अगर योगाभ्यास करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, किसी घटना का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। आप जो बोलते हैं ना सम योग, सुख दुख में सम रहना, ये जो आप बोलते हैं ये ऐसे होता है, खाली बोलने से नहीं होता है, वो करने से होता है। इन बातों को समझने से होता है, अंदर तक उतारने से होता है। तो लोग छोटी छोटी बातों पर दुखी हैं, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कह दिया, उसने ऐसा क्यों कह दिया। बस कह दिया तो आपका क्या टूट गया? बोलो, हाथ नहीं टूटा, उंगली नहीं कटी, कोई कान नहीं कट गया, आंख नहीं, कुछ नहीं कटा, आप पूरे ठीक ठाक हैं। जब तक आपके शरीर पर हमला नहीं करता तब तक आपको कोई चिंता नहीं है।
और शरीर पर हमला हो गया, हाथ पैर तोड़ डाला, उसके बाद भी आत्मा फिर भी सुरक्षित है। आप शरीर हैं या आत्मा? आत्मा। तो आत्मा का तो फिर भी कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ भी बोलता रहे। लोग रोजाना भगवान को गाली देते हैं, हाँ या ना? क्यों जी प्रफुल्ल जी, भगवान को रोज गाली देते हैं ना? थोड़ी या ज्यादा? जितनी गाली रोज भगवान खाता है इतनी दुनिया में कोई भी नहीं खाता, सबसे ज्यादा गाली खाता है। अब वो यूं रोने बैठ जाए कि देखो साहब मेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं, ये लोग मेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं, वो रोने बैठ जाता है क्या? तो मस्त रहता है, कहते रहो, उसके कहने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। किसी के कहने से कुछ नहीं होता। आप जो हैं सो हैं, उसके कहने से आप बढ़ नहीं जाएंगे, उसके कहने से घट नहीं जाएंगे। अब लालचंद जी को कोई कहे कि लालचंद जी सीए पास है, तो क्या ऐसा कहने से वो सीए पास हो जाएंगे? नहीं होंगे। और प्रफुल्ल जी को कोई कहे ये 10वीं पास है, तो क्या ऐसा कहने से वो 10वीं पास हो जाएंगे? वो जो है सो हैं, आपके कहने से कुछ नहीं होता। तो आपको जो घर परिवार में, पड़ोस में, मित्र मंडल में जो लोग, रिश्तेदार लोग ऐसा कहते रहते हैं, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, तो आप दुखी ना हो, उनके कहने से कुछ नहीं होता, कहने दो। अगर वो सच कह रहे हैं, कोई आपका दोष बता रहे हैं, तो उसको प्रेम से सुनो और अपना दोष ठीक करो, दुखी होने की क्या बात है। आर्य समाज का चौथा नियम याद है? किसी को याद हो तो बोलिए। चौथा नियम बोलिए। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। अगर कोई आप पे झूठा सच्चा आरोप लगा रहा है, आप में दोष है और वही दोष बता रहा है, तो उसको स्वीकार करो ना। ये नियम दीवार पे लिखने के लिए, जीवन में उतारने के लिए। वो सच कह रहा है तो स्वीकार करो, और गलत कह रहा है तो मस्त रहो। आप गलती की नहीं तो टेंशन किस बात की। दोनों स्थितियों में आपको मस्त रहना है, खुश रहना है, दुखी नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, शिकायत नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना। अगर वो सच कह रहा है तो स्वीकार करो, उस दोष को दूर करो। और झूठ बोल रहा है तो कोई चिंता ही नहीं है। जब आपने गलती की नहीं तो टेंशन किस बात की, मस्त रहो, बोलते रहो। दुनिया रोज बोल रही है। मैं जब ट्रेन में जाता हूं लोग मुझे भिखारी समझते हैं, बताओ। भिखारी, मुझे बिना टिकट समझते हैं। कभी दुकान पे जाता हूँ फ्रूट लेने, तो दुकान वाला कहता है चलो महाराज आगे चलो, आगे चलो। वो मुझे भिखारी समझता है, तो मैं तो दुखी नहीं होता। उसके भिखारी समझ लेने से मैं भिखारी नहीं हो गया। कोई मुझे अनपढ़ समझता है तो मैं अनपढ़ नहीं हो गया। कोई बिना टिकट समझता है तो मैं बिना टिकट नहीं हो गया। फिर मैं काहे को दुखी हूं? मैं तो नहीं होता दुखी। अगर कोई मुझे बिना टिकट समझता है, कोई अनपढ़ समझता है, तो इसमें गलती उसकी है या मेरी है? जी उसकी है ना। अच्छा, गलती वो करे और दुखी मैं हूं, ये कौन सी अकल की बात है? जो गलती करता है उसको दुखी होना चाहिए, मैं क्यों दुखी हूं? यही फार्मूला आप भी सीख लीजिए। गलती कोई और कर रहा है, आप क्यों दुखी हो रहे? आपको दुखी नहीं होना है। ये फार्मूला आप भी सीख लीजिए। इसका नाम है योग। ये है योग। आप योगमय जीवन को जियो, मस्त होकर जिएंगे, कोई टेंशन ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं। कोई सच बोल रहा है तो ठीक है, स्वीकार करो। झूठ बोल रहा है तो परवाह नहीं है, बोल दे दो। आप मस्त होकर जी सकते हैं। इसको बोलते हैं चित्तवृत्ति निरोधा। जब वो आपके ऊपर आरोप लगाता है तो आपके मन में प्रश्न उठता है, मैं तो कोई भिखारी हूं, इसने मुझे भिखारी क्यों कहा? मैं कोई बिना टिकट हूं, ये मुझे बिना टिकट क्यों समझता है? आप उसके दिमाग पर ताला लगा सकते हैं। फिर आप क्यों दुखी हो रहे हैं? वो सोचने में स्वतंत्र है, आप भी स्वतंत्र है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। वो बोलने में स्वतंत्र है, आप भी स्वतंत्र है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। कोई किसी के दिमाग पर ताला नहीं लगा सकता, कोई किसी की जबान पकड़ नहीं सकता। जिसको जो समझ में आती है वो सोचेगा, जिसको जो समझ में आती है वो बोलेगा। बोलने दो, आप भी तो स्वतंत्र है। आपके दिमाग पे कोई ताला लगा सकता है? फिर जब कोई दूसरा आपके दिमाग पर ताला नहीं लगा सकता, आप भी दूसरे के दिमाग पर नहीं लगा सकते, फिर क्यों दुखी हो रहे?
तो जब जब आपके मन में इस तरह के प्रश्न उठे तो उन विचारों को रोकना है। अगर आप नहीं रोक पाए तो सारी रात नींद नहीं आएगी। उसने मुझे ऐसा कहा क्यों, उसने मेरे बारे में ऐसा सोचा क्यों, उसने ऐसा बोला क्यों, आपको सारी रात नींद नहीं आएगी। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे करवट बदलते रहेंगे बिस्तर पे। और अगर विचार को रोकना आता है तो 3 मिनट में सो जाएंगे। बोल दिया तो बोल दिया, भाड़ में जाए। उसके बोलने से मेरा क्या बिगड़ गया, कुछ नहीं। बस ये उत्तर है, ये समाधान है। क्या आप 100% किसी दूसरे की इच्छा से जी सकते हैं? क्या 100% किसी दूसरे की बुद्धि से जी सकते हैं? तो दूसरा व्यक्ति तो आपकी इच्छा से नहीं जिएगा, आपकी बुद्धि से नहीं जिएगा, वो अपनी अकल से जिएगा। जैसी उसकी अकल है वैसा करेगा। तो इसलिए दुखी नहीं होना, ये समाधान कर लीजिए। उसने ऐसा क्यों बोला, उसकी बुद्धि ऐसी है, हो गया समाधान, हो गया। उसकी बुद्धि ऐसी है इसलिए बोल दिया। उसने ऐसा क्यों सोचा मेरे बारे में, वो स्वतंत्र है, कुछ भी सोच सकता है। उसने सोच लिया, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे उसका लोग कर दूं भाई, तुम ऐसा सोचो। तो इस प्रकार से विचारों को रोका जाता है। इसका नाम है योग। ये 15 घंटे का योग है। दिन भर जो व्यवहार का योग सुबह बताया था, 15 घंटे आपको इस तरह से सोचना है। तो आप किसी भी घटना से परेशान नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। यह है चित्तवृत्ति निरोधा, ऐसे रोका जाता। और 2 घंटे ध्यान में, सुबह शाम 1-1 घंटा बैठ के ईश्वर का ध्यान करें। उस समय इन सारे सांसारिक विचारों को रोक दें। दिन में जो गलत विचार आते हैं, खराब विचार आते हैं, राग द्वेष के विचार आते हैं, दुखदायक होते हैं, उनको दिन भर रोकते रहें और अच्छे विचार चलाते रहें मन में। अच्छी बात सोचें, सेवा की, परोपकार की, दान की, दया की, अहिंसा की, सत्य की, ब्रह्मचर्य की, पालन, इंद्रियों पर संयम की, अच्छी अच्छी बात सोचें। उससे आपका मन शांत रहेगा, प्रसन्न रहेगा। बुरे विचारों को हटाते रहें, अच्छे विचारों को चालू रखें। ये दिन भर का 15 घंटे का योग। और शाम को अच्छे विचार भी बंद, बुरे भी बंद, सब बंद। ईश्वर का विचार मन में रखें। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार। ऐसे आर्य समाज के दूसरे नियम में ईश्वर के बहुत सारे गुण बताए हैं। उनका चिंतन करें, विचार करें। इसका नाम योग। ये है योगश चित्त वृत्ति निरोधा। तो योगाभ्यास नहीं किया, शास्त्र नहीं पढ़े, तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो रोज आपको झटके लगेंगे और रोज दुखी होंगे। आपकी नींद खराब होगी, आपकी भूख खराब होगी, परेशान होंगे और टेंशन में जाएंगे। फिर नहीं रोक पाए तो डिप्रेशन में जाएंगे, फिर और स्थिति बिगड़ती जाएगी। हाँ जी, समझ में आई बात? इस तरह से योगाभ्यास करना है। नहीं करेंगे तो ये झटके लगेंगे। ये चौथा सूत्र हो गया। अब दूसरे सूत्र में कहा था योगश चित्त वृत्ति निरोधा। मन में उठने वाले विचारों को रोकना, इसका नाम योग है। वृत्तियों को रोकना, इसका नाम योग है। तो कौन सी वृत्तियां हैं, इस बात का उत्तर अगले सूत्र में, 5वां सूत्र देखिए।